तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू का एग्जाम देने वाले हैं, बैचलर डिग्री का, मास्टर डिग्री का, डिप्लोमा का या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम का, तो एग्जाम का पैटर्न आप कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो प्रश्न है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और टोटल कितने क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम का पैटर्न पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो जो सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इसी से आप इस चीज को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लास्ट 5 ईयर का और लास्ट 10 ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो कम से कम लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके रिगार्डिंग आपको चैनल पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जून 2022 एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है, इस पर क्लिक करेंगे, ये एक नए टैब में ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे उसको समझिए, फिर एग्जाम पैटर्न भी आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, सबका पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिया जाता है, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर MPS और सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा कोड नहीं डालना है, बस प्रोग्राम कोड डाल देना है या फिर सब्जेक्ट कोड का जो ABCD वाला लेटर होता है वो डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डाला MPS, तो यहाँ पर आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे MPS डाल करके, तो जहां पर भी होगा आपको मिल जाएगा। जैसे कि MPS 1 हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तो आप जो एग्जाम है वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या तो आप हिंदी में दे दो या फिर इंग्लिश में दे दो। बस जो आंसर शीट है वहां पर आपको लिखना होता है कि एग्जाम आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में। भले ही आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, एग्जाम आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी में। बस क्वेश्चन पेपर जो है दोनों ही भाषा में आना चाहिए और यहीं से आप एग्जाम का पैटर्न भी पता कर सकते हैं। जैसे कि जून 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है सभी का आपको ऐसे ही निकालना है। इसमें बताया गया है कि इसमें टोटल 100 नंबर के सवाल पूछे गए हैं और आपका जो एग्जाम है वो 3 घंटे तक होगा। तो एग्जाम कितने घंटे तक रहता है वो भी यहाँ पर लिखा रहता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का है वो आपको बता दिया जाता है और यहाँ पर नोट करके आपको बताया जाता है कि जो आंसर है वो आपको कितने वर्ड में देना है, कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो जैसे कि भाग 1 हो गया, तो भाग 1 में देखेंगे तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस 5 प्रश्न में से भाग 1 में से आप कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हैं या फिर कोई भी 3 प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 प्रश्न तो करने ही है। भाग 1 में से अगर आप 3 प्रश्न करते हैं तो फिर भाग 2 में से आपको 2 प्रश्न करना होगा, या फिर जैसे कि यहाँ पर भाग 2 में से अगर आप 3 प्रश्न करते हैं तो भाग 1 में से फिर आपको 2 प्रश्न करना होगा, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे कि वर्ड लिमिट आपको बताया जाता है, तो आपको वर्ड लिमिट का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप वर्ड लिमिट से कम लिखते हैं तो आपको कम नंबर मिलेंगे, लेकिन वर्ड लिमिट को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको अच्छे ही नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, हम बैक चलते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ MHD, तो यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फिर से यहाँ पर आप सर्च कीजिए, तो यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें बताया गया कि ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम 2 घंटे तक होगा और यहाँ पर बताया गया कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि पहला प्रश्न तो आपको करना ही है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये तो आपको करना ही है, ये टोटल 20 नंबर का है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 2 सवाल पूछे गए, यहाँ पर क ख इस तरीके से दिया गया, तो इसमें से आपको किन्हीं 2 के जो आंसर है वो देने होंगे। और उसके बाद जो नीचे के सवाल दिए गए हैं इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी कि कुल मिला के जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ऐसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप यहीं से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका CBCS वाला प्रोग्राम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसका क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी मैंने लिंक अपडेट कर रखा है सेशन वाइज, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, तो इसमें देखेंगे तो इसमें अलग है, बताया गया कि 100 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, ये जो सब्जेक्ट है इसका। तो कोई भी सब्जेक्ट
आपका हो उसका जो पैटर्न है वो आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं। एग्जाम 3 घंटे तक होगा और बताया गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल 8 सवाल पूछे गए हैं, तो 8 में से आपको 3 प्रश्नों को छोड़ देना है और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और कैसे सवाल पूछे गए वो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है BEVAE 181, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसका एग्जाम आपका MCQ बेस्ड होगा, जिसका आंसर आपको ऐसा OMR शीट दिया जाएगा, इसी में देना होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता है, यहाँ वेबसाइट पर नहीं मिलता है, तो ये जो हमारे टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी मैं इसको डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि इसमें बताया गया है 50 नंबर का आपका है और ये 2 घंटे तक होगा। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी जरूरी चीजें बताया गया है, जैसे कि यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। और यहाँ भी बताया गया है कि इसका आंसर आपको OMR शीट में लिखने होंगे और ये जो OMR शीट है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि सभी प्रश्न करने जरूरी है और इसमें आपका टोटल 50 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक एक नंबर का रहेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और बताया गया है कि पूरे प्रश्न को पढ़ने में टाइम खराब मत कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और यहाँ पर आंसर को टिक करते जाइए। अगर आपको ये OMR शीट फिलअप करना नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ये कैसे फिलअप होता है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इंग्लिश में दिया गया है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न इंग्लिश में दिए गए हैं, तो सेम वही क्वेश्चन नीचे यहाँ पर हिंदी में भी दिए गए हैं 6 प्रश्न, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो OMR वाला रहता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है, तो ऐसे ही आएगा। प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से कोई एक सही रहेगा और जो सही रहता है वो आपको यहाँ पर टिक करके बताना होता है, यानी कि ये जो बॉक्स है इसको आपको ब्लैक या फिर ब्लू करना होता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा प्रीवियस ईयर का, तो फिर आपको उससे पता चल जाएगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और टोटल कितने प्रश्न आते हैं, एग्जाम कितने घंटे तक होता है। जैसे कि हॉल टिकट पर देखेंगे तो वहां पर 3 घंटा बताया गया है, लेकिन ये आपके नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे कि 50 नंबर का है तो एग्जाम 2 घंटे तक होगा, 100 नंबर का है तो एग्जाम 3 घंटे तक होगा। तो इस तरीके से आप सभी चीजों को चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।